परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णाय नमः गोविन्दाय नमः माधवाय केशवाय नमः। हरि ओम तत्सत्। आइए हम लोग गीता का पाठ करते हैं, त्रयोदश अध्याय का। इसके बाद हिंदी में भी इसका अनुवाद करेंगे, भक्ति भाव से सुनेंगे तो शायद मुक्ति भी पा सकें। अब से मद्भगवद गीता त्रयोदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं तद्ज्ञानं मतं मम। तदक्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावस्य तदसमासेन मेश्वरो। इति शिवे बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक्। ब्रह्मशुद्धपदस्यैव हेतुमध्ये विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः। एतदक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतं वै। अमादिनित्यमदं भित्त्वम् अहिंसां शान्तिराजवम् अचार्योपासनं शौचं अस्तेयमात्मनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कारैव च। जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषान्मोचनम्। अशक्तिरन्नविसङ्गः पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वम् अजितजनसंसदि। आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतद्ज्ञानं विदं प्रोक्तम् अज्ञानं यतो यथा। ज्ञेयं यत्तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म शब्दन्नाशदोच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोचिशिरोमुखं। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्वविच्चैव निर्गुणं गुणवृत्ति च। वैरन्तस्य भूतानाम् अचलं चरमेव च। सूक्ष्मत्वादद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं स्थितं। भूतभर्ते च तद्ज्ञेयं वसिष्ठं सर्वेषु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं सर्वैश्वर्ये स्थितं वै।
एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं भविष्यं चैव विद्यनादि भावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य तदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषपरः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैश्च सर्वथा वर्तमानोऽपि भूयो विजायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये दैवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातीतरन्तेव मृत्युं श्रुतिमनयनाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् शब्दं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ शमं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्य यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तात्मानं अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहि तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकविश्वं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारतः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदो यान्ति परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूक्ष्मषु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगानां त्रयोदशोऽध्यायः श्रीकृष्णं शरणं नमामि कृष्णं 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 कृष्णार्पणमस्तु। अब आगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आगे का और पीछे का छूटा हुआ आप बहुत सा चीज़ देख पाएंगे। गीता पाठ तो देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सा चीज़ आपको मिलेगा, रामायण इत्यादि, और आगे भागवत पुराण का भी वर्णन किया जाएगा। तो कृपया भक्तजन चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहेंगे, और जिससे आपको ही भविष्य में फायदा होगा। श्री परमात्मने नमः।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय श्री भगवान वच। अभी मैं हिंदी का अनुवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, इदं शैवं कौन्तेय क्षेत्रमित्याविधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ तद्विदः। श्री भगवान बोले, अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चात्मां विद्धि स क्षेत्रेषु भावतः क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम। है तो सब क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जानो, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतस्य यत् स च यत् प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणुः। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। विश्वेदागीतं छन्दो विविधैः पृथक् ब्रह्मश्रुतापतश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व विष्णु द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि रसिकं च पंचेन्द्रियो चला है। पांच महाभूत जो हैं, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृते एतत्क्षेत्रं समासेन स विकारम् उदाहृतं। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार विकारों के क्षेत्र या क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिराजमम् आचार्योपासनं शौचम् अस्तेयमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मनवाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुर्दोषानुदर्शनम्। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। असक्तिर्विष्टंगः पुत्रदावादिषु नित्यं च संचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु है। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का न होना तथा प्रिय और प्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का शम रहना। मयि चानन्योगिन भक्ति व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अतिजन संसदी है। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और इससे आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम विधि प्रोक्तम अज्ञानम यतोऽन्यथा। आत्मज्ञान में नित्य स्थित और तत्वज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और इसके विपरीत वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। ज्ञेयं यत् प्रक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमद्ब्रह्म ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। शरद पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिषियो मुखम वै शरद सदिनल्लोके सर्वमावृत्ततिष्ठति। शव हाथ पैर वाला, शव नेत्र शिव मुख वाला तथा शव और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है।
सर्वेन्द्रिये गुणाभासं सर्वेन्द्रिये विवर्जितम् अशक्तं सर्वविच्चैव निर्गुणं गुणभोक्ति च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित और आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानां वचनमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं विचय स्थितं भूतभवतेषु तद्ज्ञेयं विष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा के रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषाम अभितज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशदं। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा भूत स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति चेत्तं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समास्तः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र और उसका ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं प्रविशं चैव विद्यन्नादि भावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृतिं भवान्। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व उच्यते। आगे भगवान कहते हैं जो मनुष्य जो है कार्य और कर्म को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही गई है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा गया है। प्रविशय प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संघोष्य शवसद्योनियन्मशु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। ओ द्रष्टानुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, शव का भरण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। यं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्येषां योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्येतेव अवजानन्त श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातीतरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वो इस प्रकार न जानते हुए दूसरे के अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और ईश्वर प्रधान पुरुष भी मृत्यु संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। यावत् संजाते किंचित सत्त्वम् अस्थावरजंगमम् क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि वर्तर्षभः। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब का तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। जब तक दोनों का संयोग नहीं होता है तब तक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है।
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परमां गतिं। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर के समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थमनु पश्यति तत् एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। और जिस क्षण वह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितोऽधिः तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश जो है सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने से देह के गुणों में लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशयति कृष्णं लोकमिह चेतं चेति तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही शरीर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। चेत चेतज्ञो एवं अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदयान्ति ते परम। भगवान बतला रहे हैं, इस क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान जो है भेद सहित और कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वो महात्मा जन परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इसको क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञान जो है वह अति आवश्यक है। इस प्रकार यह 13 अध्याय जो है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में क्षेत्र विभाग योग के नाम से प्रसिद्ध 13 अध्याय यहाँ ब्रह्म विद्या का जो गीता का 13 अध्याय और समाप्त होता है। श्री कृष्ण हरि ओम।